हाय फ्रेंड्स, सत्या ग्रीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ गुलदाउदी का। गुलदाउदी एक सदाबहार फूल है जिसे क्रिसैंथेमम के नाम से जानते हैं। आज आप जानेंगे हिंदी में इस फ्लावर और प्लांट से जुड़ी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसकी वैरायटी, पौधे की देखभाल कैसे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उम्मीद करते हैं आपको गुलदाउदी प्लांट के बारे में जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश जो मैंने की है वो आपको पसंद आएगी। तो चलिए जानते हैं। क्रिसैंथेमम प्लांट यानी कि गुलदाउदी का पौधा कॉम्पोसिटे फैमिली का सदस्य और यह शानदार रंगों, आकारों और साइज की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। इसे शॉर्ट में मम्स भी कहते हैं। इसके अधिकांश प्रजाति पूर्वी एशिया से उत्पन्न होती है और यह इसका केंद्र चीन है। इस प्लांट की सबसे पहली बार लगभग 6 सदियों पहले चीन में खेती की गई थी। यह पौधा एशिया और उत्तर पूर्वी यूरोप का मूल निवासी है। सबसे पहले इस जड़ी बूटी के रूप में उगाया गया था। इस पौधे का क्रिसैंथेमम नाम एंशिएंट ग्रीक वर्ड क्रिस, जिसका अर्थ होता है सोना, और एंथमम का अर्थ होता है फूल, जिससे लिया गया है। गुलदाउदी फूल को वफादारी, आशावाद, खुशी और लंबे जीवन का प्रतीक कहते हैं। एक लाल गुलदाउदी का फूल प्यार को व्यक्त करते हैं, सफ़ेद गुलदाउदी का फूल सच्चाई और वफादार का प्रतीक है, और पीला गुलदाउदी फूल मामूली प्यार का प्रतीक कहलाता है और इसे ठंड की रानी भी कहते हैं। गुलदाउदी के फूल देखने में ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें पंखुड़ियों की बड़ी संख्या हो, लेकिन इसका प्रत्येक व्यक्तिगत पंखुड़ी वास्तव में एक छोटा सा फूल है। गुलदाउदी के फूल चमकदार व्हाइट से लेकर गहरे तांबे के रंगों में खिलता है और इसका हार्डी पौधा गहरे हरे रंग की पत्तियों के साथ होता है। इसके 2 अलग अलग प्रकार के फ्लोरेट्स हैं, रे और डिस्क फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स को पारंपरिक रूप से पंखुड़ियों के रूप में देखा है, तो वहीं डिस्क फ्लोरेट्स को केंद्र बटन बनाते हैं। गुलदाउदी के कई प्रकार हैं। इसके वेराइटी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि अमेरिका में 100 से अधिक वेराइटी होती है और खेती की जाती है। इसकी वेराइटी है एनीमोन, सिंगल, पॉम, कुशन, स्पाइडर और क्विल, डेकोरेटिव, स्पून। यह कई तरह का होता है। अब आती है बारी कि गुलदाउदी को उगाएं कैसे। तो इसको बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी उगा सकते हैं। आपके यहाँ अगर एक बार यह लग गया तो यह जल्दी ख़त्म नहीं होता है। और बीज से उगाने के लिए आपको ठंडी के सीज़न में 2 महीना पहले, यानी कि अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर में आप इसको बीज से लगा सकते हैं। गुलदाउदी यानी क्रिसैंथेमम उष्णकटिबंधीय फूल है। 400 ईस्वी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इस प्लांट को जापान लाया गया था। आज भी कई जापानी शहर में वार्षिक शानदार गुलदाउदी प्रदर्शनी आयोजित करते हैं। यही नहीं, आज भी जापान में इस पौधे को राजशाही का प्रतीक कहा जाता है। आप एक कंटेनर में भी लगा सकते हैं। और गुलदाउदी स्वाद वाली चाय बहुत ही लोकप्रिय है और इसे एक आराम के रूप में उपयोग लोग करते हैं। रात निकल चुका है और ठंडी आ चुकी है और अपने पूरे शबाब पे है। समय है गुलदाउदी के सुंदर सुंदर फूलों को खिलने का, और लगाने का समय तो ऐसे बारिश के बाद आता है, लेकिन आप अभी भी लगा सकते हैं। चलिए तैयारी शुरू करते हैं। बहुत लोग अक्टूबर नवंबर में सोचते हैं कि गुलदाउदी कैसे लगाएं, लेकिन तब तक कुछ लोगों के प्लांट काफ़ी आगे निकल चुके थे। इसलिए अगर आप बरसात में इसकी कटिंग नहीं लगा पाए हैं तो जाड़े में आप लगा सकते हैं और आप ढेर सारे फूलों का मजा ले सकते हैं। गुलदाउदी एक ऐसा पौधा है जो अकेले आपके पूरे गार्डन में 4 चांद लगा देगा। गुलदाउदी के अलग अलग किस्मों में के फूलों में इतना अंतर आता है कि कई लोग उसे अलग फूल ही मान बैठते हैं। इसके पत्ते लगभग एक जैसे ही होते हैं। चीन में एक पुरानी कहावत है, अगर आप जीवन पर्यंत खुश रहना चाहते हैं तो गुलदाउदी उगाएं। गुलदाउदी की खूबसूरती और ढेरों खूबियों के कारण यह जापान का राष्ट्रीय पुष्प भी है। हिंदी में इसका नाम चंद्रमल्लिका है तथा उर्दू में इसे गुल-ए-दाउदी कहा जाता है, जो कि प्रचलन में गुलदाउदी नाम से विख्यात है। इंग्लिश में क्रिसैंथेमम कहते हैं, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो कि ग्रीक शब्द है क्रिस यानी कि गोल्ड और एंथमम यानी कि फ्लावर यानी सोने का फूल। कन्नड़ में सेवंती, मणिपुरी में चंद्रमुखी, तेलुगु में चामुटी, मराठी में सेवंती, संस्कृत में बाहुपत्रिका, नेपाली में गोदावरी तथा तमिल में जवंडी नाम से जानते हैं। गुलदाउदी चूँकि जाड़े के मौसम में खिलने वाला एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय पौधा है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। अभी यह पूरे विश्व का एक बेहद ही लोकप्रिय पौधा बन गया है तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी गुलदाउदी की खेती भारत, ईरान, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, स्विट्जरलैंड आदि देशों में की जा रही है। जनरली इसको बरसात में कलम से लगाते हैं और गुलदाउदी में अच्छी ब्लूमिंग के लिए
एक अच्छा टेम्परेचर होना चाहिए जो कि भारत में अनुकूल रहता है। अगर आप बरसात में गुलदाउदी पौधा कलम से नहीं लगा पाए हैं तो आप नर्सरी से भी इसके पौधे ला सकते हैं। और कलम लगाने के लिए फ्रेंड्स रेत यानी कि बालू सबसे बेस्ट होता है, और नहीं तो आप गार्डन से मिट्टी ले सकते हैं। इसमें जड़ें आसानी से निकलती है। आप कॉफ़ी कप में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जैसे ही उसमें नई पत्तियां आ जाए तो एक पॉट में आपने गार्डन लगा दें। गुलदाउदी लगाना बहुत ही इजी है। आपके घर में एक बार अगर लग गया तो यह ख़त्म नहीं होता है। अगर आपके पास पुराना पौधा नहीं है तो आपको नर्सरी से पौधा लेना ही बेस्ट होगा, जो कि अगस्त के बाद मिलना शुरू हो जाता है। नर्सरी से पेड़ लेने के पहले आप रंगों को देख कर ही लें, क्योंकि यह कई रंगों में आता है। पौधों को पहचानने के लिए मैं आपको एक टिप भी बता रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आ सकता है। अगर आपको गुलदाउदी की पहचान करनी है तो ज़्यादातर बड़े पत्ते वाले पौधे बड़े गुलदाउदी के होते हैं और छोटे पत्ते वाले छोटे गुलदाउदी के। गुलदाउदी की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी मिट्टी और पॉटिंग मिक्सचर का सही होना है। और फ्रेंड्स, गुलदाउदी लगाने के लिए आपको गार्डन की मिट्टी चाहिए 40%, कोकपीट चाहिए 25%, नदी की रेत चाहिए 10% और बर्मी कंपोस्ट 25% और 25 ग्राम नीम खल्ली पाउडर। अगर ये सामान आपको नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर आप मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। आप केले के छिलकों को, पके केले के छिलके को सुखाकर उसका पाउडर भी बना सकते हैं। गार्डन सॉइल का मतलब है आपके गार्डन के मिट्टी से या गांव के किसी खेत से आप मिट्टी ले सकते हैं। गुलदाउदी के 10 से 12 इंच का पॉट सबसे उपयुक्त रहता है। इसमें जड़ों को फैलने का भरपूर स्थान मिलता है। अगर आप प्लास्टिक के पॉट बाजार से खरीद कर लाते तो उसमें पर्याप्त मात्रा में होल्स रहते, जबकि टेराकोटा या सीमेंट के पॉट में सिर्फ एक होल रहता है, जिससे आप किसी भी शेप वाले औजार से थोड़ा सा बड़ा या चौड़ा कर सकते हैं। इन होल्स को ढकने के लिए पुराने गमले के टूटे टुकड़े, नारियल के रेशे, खोल, पत्थर के छोटे टुकड़े प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप कपड़े का टुकड़ा भी बिछा देंगे तो मिट्टी से पोषक तत्व नहीं बहेगा। गुलदाउदी को कीड़ों से बचाने के लिए वैसे तो स्वयं ही कीटरोधी पदार्थ पाया जाता है, पायरेथ्रम पाया जाता है। इसके बावजूद भी इन पर एफिड्स यानी कि माहू, जिसे लाही कहते हैं, का अटैक बहुत जल्दी होता है। यह छोटे छोटे काले रंग के कीट होते हैं जिसमें कलियों को नुकसान होता है और अच्छे फूल नहीं मिल पाते हैं। माहू से बचने के लिए या लाही से बचने के लिए 10 से 15 दिनों में नीम का तेल का छिड़काव कर सकते हैं। नीम का तेल ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या आपके आसपास कहीं भी नीम का पेड़ हो तो नीम की पत्तियों को लाकर उसे पीस कर उसका रस निकाल कर और पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। और इसको पिचिंग करते रहना चाहिए। पिचिंग की प्रक्रिया शुरुआती दौर में ही कर देना चाहिए, जैसे कि जब पौधा 6 इंच का हो तभी उसके ऊपर से नई पत्तियों को पिंच करके तोड़ना चाहिए। इसके कुछ दिन बाद उसी जगह से 2 नई शाखाएं निकलेंगी। 2 इंच बढ़ जाने के बाद फिर ऊपर से सबसे नई पत्तियों को पिंच करके तोड़ दें। इसमें ध्यान ये रखें कि टॉप से तोड़े ताकि वहाँ से पत्तियां ना बढ़े, बल्कि साइड से नई शाखाएं निकले। पिचिंग का यही उद्देश्य है कि जितनी शाखाएं निकलेंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। अगर आपको फूल की संख्या कम रखना है तथा फूल बड़े आकार का पाना है तो पौधे की मुख्य शाखा को बढ़ने दे, सीधा अन्य शाखाओं को तोड़ते जाएं। अगर आपको कलम जुलाई अगस्त तक लगा लिया है तो पिचिंग की प्रक्रिया के बाद अक्टूबर नवंबर के अंत तक पौधा काफ़ी घना हो जाता था। इसमें कलियां भी आए। पिचिंग की प्रक्रिया कलियों के साथ भी करना है। जो भी पहले कली आए उसको पिंच करके तोड़ते जाना है, इससे नई कलियां निकलेंगी, उनको भी तोड़ते रहना है। यह प्रक्रिया 2-3 बार करने से तथा किसी भी हालत में नवंबर से दिसंबर में नहीं करना है। नवंबर में पौधे को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर देना होता है। अगर आपने पॉटिंग मिक्सचर में कंपोस्ट मिलाया हो, कली आने की शुरुआत होते ही पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस समय पौधों को इंस्टेंट पोषक तत्व चाहिए, इसलिए सूखे खाद के स्थान पर लिक्विड फर्टिलाइजर देना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए 1 किलो बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद से 1 किलो नीम खली, सरसों खली मिलाकर उसे 5 लीटर पानी में घोल बना लेना चाहिए। इस घोल को आप कई बार कई सप्ताह तक प्रयोग कर सकते हैं। गुलदाउदी के कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे कि छोटे गुलदाउदी के पौधों की पत्तियों को सुखाकर उसकी चाय पी जाती है, जिसके लंबे समय तक नियमित सेवन से कई तरह की बीमारियां आपके पास नहीं फटकेगी। इसके फूलों को सुखाकर कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो मनुष्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें एक कीटरोधी पदार्थ पायरेथ्रम पाया जाता है, जो मच्छर खटमलों को दूर भगाता है। और जब गुलदाउदी का सीजन समाप्त हो जाए तो पौधे को फेंके नहीं, इसको संभाल के कहीं छांव वाली जगह पर रख दें। इसी से अगले वर्ष की कटिंग तैयार हो जाती है बरसात में।
सारे फूल जब सूख जाते हैं तो पौधों को ट्रिम कर दें, नीचे से बस 2 से 3 इंच छोड़कर पूरा पौधा काट दें। कटे हुए हिस्सों को कंपोस्ट बिन में डाल दें या पत्तियों को सुखाकर डब्बे में रख लें चाय बनाने के लिए। लू वाले समय में कुछ पौधे सूख जाते हैं, इसलिए गर्मियों में विशेष ध्यान देना होगा पौधे पर। मिट्टी में नमी बनाए रखें। यह आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पेड़ पौधों और गार्डन से जुड़ी रोचक और उपयोगी जानकारी के लिए सत्या ग्रीन वर्ल्ड से जुड़े रहें। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।